हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आई स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। सो क्वेश्चन इज ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स 1.3 किलोवाट per ton of refrigeration to maintain a temperature of -40 degree centigrade. Determine first COP of the refrigerator. Second, the temperature at which the heat is rejected. Third, the amount of heat extracted in kilojoule per minute. Fourth, COP if the cycle is used as heat pump. ओके, तो आइए समझते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है और हमें प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट यह क्या दिया हुआ है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है। ओके, सेकेंड 1.3 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन दिया हुआ है। हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ट्रिक है, इसको समझना है। यह बात कर रहा है कार्नोट रेफ्रिजरेटर की, इसको आप ध्यान रखना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें हीट पंप का भी वैल्यू फाइंड करना है, COP ऑफ द हीट पंप। तो हमें सॉल्व करना है रेफ्रिजरेटर को और यहाँ से हमें हीट पंप की भी वैल्यू फाइंड करना है, COP ऑफ हीट पंप क्या होगा। ओके, सेकेंड थिंग 1.3 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसका क्या मीनिंग है, इसको हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग यह हुआ कि 1.3 किलोवाट हम पावर इनपुट कर रहे हैं टू जनरेट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर, दिस इज़ द लोअर टेम्परेचर बॉडी। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, एक लोअर टेम्परेचर बॉडी होती है जहाँ से हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हायर टेम्परेचर पर जो बॉडी होती है उसको हम हीट रिजेक्ट करते हैं। ओके, और इसको करने के लिए हमें पावर इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ लोअर टेम्परेचर बॉडी एंड दिस इज़ हायर टेम्परेचर बॉडी। ओके, ये आपको पता है। यहाँ से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है या हीट रिमूव हो रहा है उसको हम Q2 से डिनोट करते हैं, और हीट रिजेक्ट होता है जहाँ पर हायर टेम्परेचर पर उसको हम Q1 से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज पावर इनपुट हम देते हैं। ओके, अब हमें समझना है कि 1.3 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स 1 टन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट। रेफ्रिजरेशन मीन्स इतना हमें हीट एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लोअर बॉडी। ओके, सो हमें हीट एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लोअर बॉडी, वह कितना है 3.5 किलोवाट और 1 टन। इसके लिए हम कितना पावर सप्लाई कर रहे हैं, पावर सप्लाई कितना हो रहा है, P इनपुट इक्वल टू 1.3 किलोवाट। ओके, आपको समझ में आया कि 1 टन रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करने के लिए इट मीन्स 3.5 किलोवाट हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द लोअर बॉडी हमें 1.3 किलोवाट का पावर इनपुट करना पड़ेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1.3 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सपोज यहाँ पे यह दे दिया होता अनदर एग्जांपल कि 1.7 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसका मीनिंग यही हुआ सेम कि पावर इनपुट कितना है 1.7 किलोवाट, एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना प्रोड्यूस कर रहा है या हीट एक्सट्रैक्ट कितना कर रहा है, यह हो जाएगा 1 टन इक्वल टू 3.5 किलोवाट। ओके, होप द थिंग इज क्लियर। अब एक चीज़ और दिया हुआ है, यहाँ पर लोअर टेम्परेचर की वैल्यू दिया हुआ है टू मेंटेन ए टेम्परेचर ऑफ -40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो लोअर टेम्परेचर का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पर कितना दिया है फ्रेंड्स, लोअर टेम्परेचर की वैल्यू दिस T2 इक्वल टू -40 + 273
इक्वल टू 233 केल्विन। सो T2 की जो वैल्यू है वह 233 केल्विन होगा। आप माइनस कर लीजिए, 273 माइनस 40 इक्वल टू 233 केल्विन। नाउ फ्रेंड्स, हमें फाइंड क्या करना है। अब हम चलते हैं, क्या हमें फाइंड करना है। फर्स्ट, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर कितना होगा। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर कितना होता है, हीट एक्सट्रैक्टेड और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइड बाय पावर इनपुट। तो हमें कितना दिया हुआ है, हीट एक्सट्रैक्शन कितना हो रहा है, 3.5 किलोवाट हो रहा है। पावर इनपुट हम कितना कर रहे हैं, 1.3 किलोवाट कर रहे हैं। तो हम जस्ट डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3.5 डिवाइड बाई 1.3। सो यहाँ पर जो COP की वैल्यू आ जाएगी 3 पॉइंट डिवाइड बाई 1.3, सो 2.69 is the COP of the refrigerator. Okay, this is the COP of the refrigerator. Second point, the temperature at which heat is rejected, meaning हायर टेम्परेचर की बात कर रहा है। यहाँ पर कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो हीट रिजेक्ट कहाँ पे होता है, हायर टेम्परेचर बॉडी पे होता है। तो उसका टेम्परेचर क्या है, दिस T1 की वैल्यू कितना है, हायर टेम्परेचर की वैल्यू कितना है। तो हम फाइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि COP इक्वल टू क्या होता है, COP इक्वल टू, एक तो यह होता है इन द टर्म्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, लोअर टेम्परेचर से कितना हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, हायर टेम्परेचर पर कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, माइनस लोअर टेम्परेचर पर कितना हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सो Q2 अपन Q1 माइनस Q2 इज वन फार्मूला, इट इज ऑल्सो इक्वल टू टेम्परेचर T2 अपन T1 माइनस T2। दिस टेम्परेचर इज एट लोअर पॉइंट या लोअर बॉडी, एंड दिस इज टेम्परेचर एट हायर बॉडी या हायर टेम्परेचर पर जो जहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें COP की वैल्यू पता है कितना, 2.69। लोअर टेम्परेचर की वैल्यू पता है 233 केल्विन। हायर टेम्परेचर की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स। कैलकुलेट करने पर कितना है, 2.69 इक्वल टू 233 T1 माइनस 233। हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस T1 माइनस 233 इक्वल टू 233 डिवाइड बाई 2.69। यह वैल्यू आ जाएगा हाउ मच, 233 डिवाइड बाई 2.69। हाउ मच इट विल कम, 86.617। सो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 233 प्लस 86.61 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ऐड कर देते हैं, प्लस 233। सो फ्रेंड्स इट विल कम 319.61। जो T1 का टेम्परेचर होगा वह हो जाएगा 319.61 इन केल्विन। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम माइनस कर लेंगे, 319.61 माइनस 273, यह हो जाएगा हाउ मच, 46.61 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हायर टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा फ्रेंड्स दिस वन, 46.61 डिग्री सेंटीग्रेड और 319.61 केल्विन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट, थर्ड पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इन किलो जूल पर मिनट हमें फाइंड करना है या ध्यान रखना है। यूनिट हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, किलो जूल पर मिनट में हमें फाइंड करना है, क्योंकि जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है
वह किलो जूल पर सेकेंड में दिया हुआ है या किलो वाट में दिया हुआ है। ओके, सो हमने क्या फाइंड कर लिया, COP फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया हायर टेम्परेचर का, हायर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फाइंड कर लिया। नाउ थर्ड पॉइंट इज डैट हमें फाइंड करना है हीट रिजेक्ट कितना हो रहा है। ओके, हीट रिजेक्ट कितना हो रहा है एट द हायर बॉडी। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इन किलो जूल पर मिनट। इसको कैसे फाइंड कर लेंगे? इसको फाइंड करने के लिए आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक COP इक्वल टू क्या होता है Q2 अपान Q1 माइनस Q2 से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर CO2 की जो वैल्यू दिया हुआ है 2.69 है, Q2 की जो वैल्यू दिया हुआ है वह 3.5 किलोवाट है, Q1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, यह हो जाएगा 3.5। तो एक तो यह तरीका है, हम यहाँ से Q1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दूसरा क्या तरीका है, बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स TKD, Q1 अपन T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। यह फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। Q1 की वैल्यू पता नहीं है, टेम्परेचर T1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है 319.61, Q2 की वैल्यू पता है 3.5 किलोवाट एंड T2 की जो वैल्यू है वह पता है 233। तो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं जो Q1 की वैल्यू है वह कितना हो जाएगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। यह जो है यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। यह जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो एक रूल है वहाँ से जो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला को लगा करके भी। तो मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए। अब यहाँ से फाइंड कर लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा Q1 माइनस 3.5 इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 2.69। यह हो जाएगा फ्रेंड्स 3.5 डिवाइड बाई 2.69, हाउ मच इट विल कम 1.30। सो Q1 की वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, Q1 की वैल्यू हो जाएगा 1.30 प्लस 3.5। हम इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा और यह वैल्यू हो जाएगा प्लस 3, यह आ जाएगा फ्रेंड्स 4.80 किलोवाट। ठीक है, तो हमने तो किलोवाट में निकाला है। जो Q1 की वैल्यू है हीट रिजेक्टेड एट हायर टेम्परेचर Q1 इक्वल टू 4.80 किलोवाट। बट फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, किलो जूल पर मिनट में पूछा है। द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इन किलो जूल पर मिनट। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर से किलोवाट मतलब क्या, किलोवाट मतलब किलो जूल पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना जनरेट हो रहा है, 1 सेकेंड में 4.8 किलो जूल का रिजेक्शन हो रहा है। तो 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा या पर मिनट कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8 इंटू 60 से। तो यह हो जाएगा Q1 की वैल्यू 4.8 इंटू 60 कर लीजिए मल्टीप्लाई, यह वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स आपको 288.06 किलो जूल पर मिनट। तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन एट हायर टेम्परेचर हो जाएगा फ्रेंड्स 288.06 किलो जूल पर मिनट। हमें यूनिट का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। हम मैक्सिमम जो गलती कर देते हैं वह यूनिट पर ध्यान ना देने की वजह से ही गलती होती है। तो आपको यूनिट एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि कहाँ पर किस टर्म में पूछा हुआ है और हम किस टर्म में निकाल रहे हैं, आपको इस पर ध्यान देना होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट क्या है,
लास्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, COP इफ़ द साइकिल इज यूज्ड एज हीट पम्प। अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल को हीट पंप की तरह हम यूज कर लें तो COP क्या होगा। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि COP ऑफ हीट पंप कितना होता है, COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन +1 होता है। इसका यह एक फॉर्मूला है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। COP ऑफ हीट पंप कितना है, 2.69 है, प्लस इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.69 इज द COP ऑफ हीट पंप। तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर लेंगे। ओके, तो होप आपको क्लियर हुआ होगा सभी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स। कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।